दोस्तों, निधि कोचिंग सेंटर में आज आपका पुनः स्वागत है। और आज 10th क्लास हिंदी मीडियम में चैप्टर समांतर श्रेणी की जो 5.3 एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो 4th पार्ट हैं उन चारों पार्टों को आज इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। तो उसमें देखते हैं पहले क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, दी गई एपी का योग ज्ञात कीजिए। जो एपी हमें दी गई है उनका योग निकालना है, जिसका जी फर्स्ट क्वेश्चन है 2, 7, 12 डॉट डॉट इनके 10 पदों का योग ज्ञात करना है। इस एपी के 10 पदों का योग ज्ञात करना है। तो आप देखते हो ये पहला पद होता है, ये दूसरा पद होता है, ये तीसरा पद होता है। और किसी समांतर श्रेणी के सबसे पहले कि n पदों का योग का सूत्र क्या होता है वो इसमें देखते हैं। तो एक समांतर श्रेणी आप जानते हो a प्लस डी, a प्लस 2d डॉट डॉट, ये आपकी समांतर श्रेणी होती है जिसमें कि ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा, जिन्हें हम a1, a2 और a3 कहते हैं। तो आप सबसे पहले निकालते हो सारवांतर, और सारवांतर का जो फॉर्मूला होता है d से इसे प्रदर्शित करते हैं, आपने पिछली वीडियो में देखा है। इसे निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को आप माइनस करते हो, तो a2 माइनस a1, ये आपका सारवांतर निकल के आता है। इसके बाद n पदों का जो योग होता है, n पदों का योग का जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, वो होता है Sn बराबर n पदों का योग सम बराबर n बटे 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये समांतर श्रेणी के n पदों के योग का सूत्र है। इसके अलावा यदि आपको अंतिम पद दिया हुआ है तो नोट्स में यदि अंतिम पद L होता है दिया हो, तो यदि आपको अंतिम पद दिया हो तो समांतर श्रेणी के योग का सूत्र होता है Sn बराबर n बटे 2 और a प्लस l। यदि अंतिम पद आपको दिया हुआ है तो हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो आप देखते हो क्वेश्चन में ये समांतर श्रेणी है, इसमें पहला पद आपका 2 है, दूसरा पद आपका 7 है। तो आप पहले निकालोगे सारवांतर, और आप जानते हो सारवांतर d कैसे निकालते हैं, आप दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते हो, यानी a2 माइनस a1, और a2 की जो वैल्यू है आपके पास है 7, और माइनस a1 की जो वैल्यू है वो आपके पास 2 है। तो 7 में से 2 माइनस करोगे तो सारवांतर आपके पास 5 निकल के आता है। और इसमें हमें 10 पदों का योग निकालना है, तो जो n की वैल्यू है वो 10 है, और इसमें जो प्रथम पद है a वो आपका 2 है। तो आप जानते हो n पदों के योग का सूत्र ये होता है, तो n पदों का योग बराबर a n बटे 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो n की वैल्यू आपके पास है 10 और बटे 2, और 2 गुना a की जो वैल्यू है आपके पास 2 है, प्लस n की वैल्यू आपके पास 10 माइनस 1 और d की वैल्यू आपके पास 5 है। तो आप देखते हो 10 में 2 से भाग देते हैं तो 5, और 2 की 2 में गुना करोगे 4, और 10 में से 1 माइनस करोगे तो आपके पास 9 बचते हैं, और 9 की 5 में गुना करोगे तो 45 बराबर 5, और 45 और 4 49, 49 में आप 5 की गुना करोगे तो आपका
245। इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है उसे देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है कि एपी आपके पास दी हुई है -37, -33, -29 के 12 पदों का योग हमें निकालना है। तो दूसरे पार्ट में हमें ये एपी दी हुई है और इसके 12 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। तो आपका ये पहला पद है ए, तो ए की वैल्यू है आपके पास -37। अब आप सारवांतर निकालोगे और सारवांतर निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते हैं। तो डी बराबर A2 माइनस A1 आप करते हो, तो A2 की वैल्यू -33 है और माइनस A1 की वैल्यू -37 है। जब भी माइनस की टर्म आप रखोगे तो ब्रैकेट के अंदर आप रखोगे, तो -33 और माइनस माइनस प्लस 37, 37 प्लस के हैं और 33 माइनस के हैं। तो 37 में से 33 माइनस करोगे तो आपके पास प्लस के 4 आते हैं। तो ये आपके पास सारवंतर है और आपको 12 पदों का योग निकालना है। तो जो n की वैल्यू है वो 12 है। आप जानते हो समांतर श्रेणी के n पदों का जो सूत्र होता है योग का, वो होता है n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। आप जानते हो n की जो वैल्यू है वो 12 है, तो n के स्थान पर 12/2 और 2 गुना a की वैल्यू है -37 ब्रैकेट के अंदर आपको रखनी है, प्लस n की वैल्यू है आपके पास 12 -1 और d की वैल्यू आपने निकाली है 4। तो बराबर 12 में आप 2 से भाग दोगे तो आपके पास आता है 6 और माइनस प्लस माइनस 37 की 2 में गुना करोगे तो 37 दूनी 74 प्लस 12 में से 1 माइनस आप करोगे तो आपके बचते हैं 11 में 4 की गुना होगी, तो 6 माइनस 74 और 11 की 4 में आप मल्टीप्लाई करोगे तो 11 चौक 44 और आप देखते हो कि माइनस के 74 और प्लस के 44, तो माइनस के ज्यादा है 30 और माइनस प्लस माइनस, तो आप देखते हो 30 की 6 में गुना करोगे तो 180। तो ये सेकंड पार्ट में जो 12 पदों का योग है वो आपका निकल के आता है -180। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो जो थर्ड पार्ट है उसमें दिया हुआ है 0.6, 1.7, 2.8 ... के 100 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। तो इसके हमें 100 पदों का योग निकालना है। तो सबसे पहले आपको प्रथम पद, पहला पद जो a की वैल्यू दी हुई है वो 0.6 है। उसके बाद आप सारवांतर d निकालोगे और d निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को आप माइनस करते हो, यानी कि A2 माइनस A1। तो A2 की जो वैल्यू है वो 1.7 है और माइनस A1 की जो वैल्यू है वो 0.6 आपके पास है। तो जो D सारवांतर निकल के आता है 1.7 में से आप 0.6 माइनस करोगे तो 1.1 आपका सारवांतर निकल के आता है। और जो पदों की संख्या है वो आपको 100 पदों का योग निकालना है। तो ये n की वैल्यू आपके पास 100 है और आप जानते हो समांतर श्रेणी के n पदों का जो योग होता है वो n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो जो n की वैल्यू है आपके पास 100 है, तो 100/2 और 2 गुना जो a की वैल्यू आपके पास है वो 0.6 है, प्लस n की वैल्यू 100 -1 और d की वैल्यू है 1.1। 100 में आप 2 से भाग दोगे, डिवाइड करते हो तो आपके आता है 50
और इसकी इसमें मन करो तो 6 दूनी 12, 1.2 प्लस 100 में से 1 माइनस करते हो तो 99 की मल्टीप्लाई 1.1 में आप करोगे तो 50 और 1.2 मल्टीप्लाई करोगे 99 की 1.1 में तो ये आपके पास आता है 108.9। 50 इसमें आप इसको प्लस करोगे तो प्लस करने के बाद आपका आता है 9 2 11, 8 और 1 9 और 1 10, 1 और 1। इसमें आप 50 की गुना करोगे तो 5 की गुना करो, 5 एकम 5, 0 5 और 5 और 1 0, दशमलव एक अंक के बाद है यहाँ पे आपका दशमलव आता है। तो इस क्वेश्चन में जो पदों का योग निकल के आता है वो आता है 5505। तो इसका थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब इसका जो लास्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट वो देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है कि एक समांतर श्रेणी है 1/15, 1/12, 1/10 डॉट डॉट का 11 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। तो आप देखते हो जो पहला पद है वो ए की वैल्यू आपकी 1/15 है। सारवांतर डी आप निकालोगे तो दूसरे पद में से आप पहले पद को आप माइनस करोगे तो इसमें लघुत्तम आता है निकलकर आपका 15 और 12 का लघुत्तम आता है 60 और 12 से 60 में भाग दोगे, 12 पंजे 60 और 5 की 1 में गुना होगी तो 5, 15 चौका 60, 4 एकम 4। तो सारवांतर निकल के आपका आता है 5 में से 1 माइनस करो, 4 माइनस करोगे 1 और बटे 60। ये आपका सारवांतर निकल के आता है 1/60, 1/60। आपको इसके 11 पदों का योग निकालना है तो जो n की वैल्यू है वो 11 है। अब आप जानते हो समांतर श्रेणी के n पदों का योग का सूत्र होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर n की जो वैल्यू है वो 11 है तो 11/2 और 2 गुना a की वैल्यू आपके पास 1/15 है प्लस n की वैल्यू आपके पास 11 माइनस 1 और जो d की वैल्यू है वो आपके पास निकाली है आपने 1/60 बराबर 11। तो 11/2 और 2 एकम 2 और बटे में आपका 15 है प्लस 11 में से 1 माइनस करोगे 10 बचता है, 10 एकम 10 और बटे में आपका 60, 11/2 और 2/15, 10 को 60 से कैंसिल करोगे 6 बार तो 11/2 और इसमें आपका एलसीएम आता है निकल के 15 और 6 का जो एलसीएम है वो आपका निकल के आता है 30। तो 15 दूनी 30 और 2 दूनी 4 प्लस 6 पंजे 30, 5 एकम 5 तो बराबर 11/2 और 4 और 5 9/30। अब आप 3 से कैंसिल करोगे, 3 तिया 9 और 3 से 10 बार कैंसिल तो जो 11 तिया 33 और बटे 10 दूनी 20। ये लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो 33/20 है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।